इस विद्यालय के अनमोल रत्नों की अपार प्रतिभा और क्षमताओं की झलक और उपलब्धियों का संकलन हमारी मासिक विद्यालय पत्रिका उड़ान है। यह पत्रिका एक मंच है, हम कहाँ पहुँच गए हैं और स्वयं को कहाँ चाहते हैं। एक स्कूल किसी व्यक्ति के लिए सबसे पहले और सबसे आवश्यक चरणों में से एक है, जहाँ वह कुछ सीखेगा और फिर जीवन में अंतिम और बड़े कार्यों के लिए प्रशिक्षित होगा। हम शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। बच्चों को तब तक चलने में सक्षम बनाते हैं जब तक कि वे अपना आत्मविश्वास पूर्ण आधार नहीं पा लेते। मुझे गर्व महसूस होता है और मैं अपने स्टाफ और बच्चों को बधाई देता हूं कि वे उत्साहपूर्वक इस यात्रा को एक साथ करने का प्रयास करते हैं, एक साथ सीखते हैं और सफल होते हैं और खुद को योग्य और सक्षम बनाते हैं। जो विद्यालय के लिए छात्रों के बढ़ते शैक्षणिक क्षेत्र में शानदार परिणामों और राष्ट्रीय स्तर पर विशेष उपलब्धि प्राप्त करना गौरव की बात है। जनवरी माह में विद्यालय के प्रांगण में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी का कार्यक्रम बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें स्कूल से सभी भैया बहनों के साथ विद्यालय प्रबंधन व समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इसके लिए मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अंत में इस पत्रिका के लिए सभी शुभकामनाएं देते हुए पीएम के इस वाक्य पर संकेत करता हूं, ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का और विकसित भारत का। धन्यवाद। उड़ान पत्रिका के एक और नए डिजिटल अंक के साथ मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए जानें जनवरी माह में कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की गई। दिनांक 6 जनवरी 2024 को अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति पर आधारित आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट की एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। विद्यालय में आर्ट इंटीग्रेशन एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है और आज ही के दिन हमारे विद्यालय में 10th एंड 12th के भैया बहनों के लिए पीटीएम में आयोजित किया गया है। आर्ट इंटीग्रेशन एग्जीबिशन में जिस स्टेट के बारे में हमने बच्चों को सिखाया और जानकारी दी वो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। बच्चों द्वारा जो बनाया गया ये सेल्फी पॉइंट, इस पर पेरेंट्स ने आकर के आज काफ़ी सारे अपने फोटोग्राफ्स वगैरह लिए, तो ये बहुत ही खूबसूरत, इसमें सारा आर्ट इंटीग्रेशन का ही प्रदर्शन किया गया। आगे ये अरुणाचल प्रदेश की ब्राइड, पूरा बच्चों ने इसके ऊपर आर्ट इंटीग्रेशन किया है और वहाँ के ब्राइड्स कैसे होते हैं और वहाँ के ग्रूम्स कैसे होते हैं, ब्राइड एंड ग्रूम का पूरा आर्ट इंटीग्रेशन से इसमें पूरा डेकोरेशन के साथ इसके बारे में पूरा बच्चों ने आर्ट इंटीग्रेट किया है। अरुणाचल प्रदेश में जितनी भी आईटी एप्लीकेशंस और आईटी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है उससे रिलेटेड ये बच्चों ने छोटे छोटे अपने आर्ट इंटीग्रेशन के साथ इन पेजेस को पूरा रेडी किया और इसमें बताया कि कैसे इंडस्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजी से अरुणाचल प्रदेश स्टेट हमारा जुड़ा हुआ है। एसएसटी में सोशल स्टडीज़ विषय से जुड़ कर के बच्चों ने अरुणाचल प्रदेश में जो ज्वेलरी, जो भी वहाँ के रहने वाले जो निवासी हैं जो इस्तेमाल करते हैं वो सारी ज्वेलरी के बारे में बच्चों ने बहुत ही सुंदर, जैसे ये वहाँ के कंगन और ये वहाँ की मालाएं, बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी उन्होंने बच्चों ने पूरी आर्ट इंटीग्रेशन से बनाई है। नमस्कार। 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है तथा इस पर्व के महत्व के विषय में आचार्य स्वल्पा जी के द्वारा जानकारी साझा की गई। के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष अपनी सांस्कृतिक सभ्यता, धार्मिक पर्व के मामले में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। त्योहारों की श्रृंखला में मकर संक्रांति पर्व एक समरसता लिए पौष मास में आने वाला पर्व है। इस वर्ष यह पर्व 15 जनवरी को मनाया जा रहा है, जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। यह पर्व सूर्य देवता को समर्पित है। भगवान सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन है। मकर संक्रांति को
आध्यात्मिकता के रूप में हम देखते हैं तो अनेक प्रथाएं महत्वपूर्ण हैं। अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री राम जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में विद्यालय के प्रांगण में 7 दिवसीय अखंड ज्योति महोत्सव का शुभ आरंभ दिनांक 15 जनवरी 2024 को किया गया। इस शुभ अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान श्रीमान प्रकाश जी के द्वारा अखंड ज्योति को प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभ आरंभ किया गया। इस शुभ अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति से व्यवस्थापक महोदय श्रीमान रजनीश जी, उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान रमन चावला जी, प्रधानाचार्य श्रीमान सोमगिरी गोस्वामी जी तथा अंग्रेजी संभाषण केंद्र पर प्रशिक्षण के लिए उपस्थित सभी आचार्य बहनें एवं विद्यालय के आचार्य बंधु तथा आचार्य बहन सम्मिलित हुए। दिनांक 20 जनवरी 2024 को अखंड ज्योति महोत्सव के अंतर्गत वंदना सत्र में श्रीमान केशव शर्मा जी की उपस्थिति रही। इन्होंने वंदना सत्र में सभी भैया बहनों को श्री राम जी के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। वंदना सत्र में मेरे घर राम आए हैं भजन पर विद्यालय की बहनों के द्वारा सुंदर नृत्य की प्रस्तुति भी की गई। अखंड ज्योति महोत्सव के अंतर्गत विद्यालय में दिनांक 20 जनवरी 2024 को कक्षा सज्जा तथा श्री राम परिवार वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति तथा विद्यालय परिवार के समस्त आचार्य बंधु, आचार्य भगिनी तथा भैया बहनों ने भगवान श्री राम जी की आरती भी की, जिसमें सभी सम्मिलित हुए। राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तन मन मारो, आरती उतारो तन मन मारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। दिनांक 21 जनवरी 2024 को अंग्रेजी संभाषण के 8वें बैच का उद्घाटन समारोह भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा में संपन्न हुआ। इस समारोह में सभी को माननीय संगठन मंत्री विद्या भारती पश्चिम उत्तर प्रदेश श्रीमान डोमेश्वर साहू जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। दिनांक 22 जनवरी 2024 को सायंकाल विद्यालय में पूर्व छात्र परिषद द्वारा भगवान श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आरती और दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया, जिसमें विद्यालय के उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान रमन चावला जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। दिनांक
23 जनवरी 2024 को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर बहन किंजल सिन्हा के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से संबंधित जानकारी साझा की गई। मिलिट्री बूट पहने और चेहरे पर गोल गोल चश्मे लगाए देखा होगा। आज वे हमारे बीच होते तो 127 वर्ष के होते। एक ऐसा नायक जिनमें लीडरशिप के गुण किशोर अवस्था में ही देखने को मिल गए। 1912 में जब वो महज 15 साल के थे तब अपनी माँ से पूछते हैं, माँ क्या इस स्वार्थी युग में कोई निस्वार्थी बेटा अपनी माँ के लिए बलिदान करने के लिए तैयार है, संघर्ष करने के लिए तैयार है? माँ क्या तुम्हारा बेटा अभी इसके लिए तैयार है? जब कभी इंडिया गेट के सामने खड़ी होती हूँ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने खड़ी होती हूँ तो सुभाष चंद्र बोस को अपना सैल्यूट देती हूँ, तब मन में यही कौनता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दरअसल बोस ने अपने खून से इस देश को सींचा है। आज हम आजाद और सप्रेम देश में बोस के कारण ही हैं। दिनांक 26 जनवरी 2024 को भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि महोदय IAS ACEO नोएडा प्राधिकरण श्रीमान संजय कुमार खत्री जी के द्वारा ध्वज आरोहण किया गया। समारोह में मुख्य वक्ता माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र श्रीमान डोमेश्वर साहू जी की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभ आरंभ मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता तथा विद्यालय प्रबंध समिति के गणमान्य सदस्यों के द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। अन्य परिचय अपने बीच में भारत की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति की राजकीय सवारी निकाली जाती है। तीनों सेनाओं के सैनिक कदम ताल करते हुए लाल किले तक पहुंचते हैं। गगन झुका दे उठे चले सीना ताने, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। India is of course home to one of the oldest living civilization. India is called the mother of democracy. श्रुति राजपूत सेकंड पोजीशन अखिल भारतीय। ये जितने भी भैया बहनों को मंच पे पुरस्कृत किया जा रहा है। राष्ट्रभक्ति से भरा। तो आपका जीवन किसके लिए हो? तो है ग्रामों वनों गिरी कंदराओं झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले दीन दुखी अभावग्रस्त अपने बांधवों को सामाजिक कुरीतियां शोषण एवं अन्याय से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को समरस सुसंपन्न और सुसंस्कृत बनाने के लिए समर्पित हो। दिनांक 28 जनवरी 2024 को लाला लाजपत राय जी की जयंती के अवसर पर स्वाधीनता आंदोलन के महानायक
के जीवन के विषय में बहन तनीषा सिन्हा के द्वारा हिंदी में तथा बहन जानवी शाह के द्वारा अंग्रेजी में उद्बोधन दिया गया। occasion of Lala Lajpat Rai Jayanti, I would like to share some of my thoughts to all of you. Lala Lajpat Rai was born on 28 Jan 1865 at Dudike, a small town of Gujarat. He was the eldest son of his family. His mother name was Gulab Devi. She was a very devout woman who instilled the moral ideas in the kids, while his father name was Munshi Radha Krishna Azad. दिनांक 29 जनवरी 2024 को विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक के भैया बहनों को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम लाइव दिखाया गया। इस अंक में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।